जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनोखे रहस्य में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की आराधना कर कैसे पाएं ग्रह दोषों से मुक्ति। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि इस साल यानी 2021 में 7 अक्टूबर से शुरू होंगी। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा मतलब नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ, जिसे हम कलश स्थापना या चौकी स्थापना भी कहते हैं, शुरू होने वाले इन पवित्र दिनों में मां शक्ति की आराधना कर उनसे मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन माता शक्ति की आराधना बेहद संयम, धैर्य और वैदिक आचार संहिता और ध्यान में रखते हुए की जाती है। नवरात्रि के दौरान आदि शक्ति अंबिका के अनेक रूपों में से 9 देवियों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में क्रम के अनुसार इन देवियों की पूजा और आराधना की जाती है। देवी का प्रत्येक रूप किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। आइए जानते हैं किस देवी की आराधना से किस ग्रह के दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, जिस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर या कलश स्थापना कर मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। दोस्तों, इन्हें पार्वती के नाम से भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी पूजा जाता है। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और वे बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। मां शैलपुत्री की आराधना से चंद्र जनहित दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा भाग्य के प्रदाता हैं, जो मां शैलपुत्री द्वारा शासित हैं। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना से चंद्रमा के किसी भी बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं नवरात्रि का दूसरा दिन, देवी ब्रह्मचारिणी का दिन। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार बल और साहस के दाता मंगल देवी ब्रह्मचारिणी द्वारा शासित हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन पूरे नीति नियम के साथ देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल के सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं नवरात्रि का तीसरा दिन, देवी चंद्रघंटा। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन मां पार्वती के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी की आराधना की जाती है। देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे की आकार का अर्धवृत्ताकार चंद्रमा विराजमान है, जो घंटी के सामान दिखाई देता है। इसलिए मां के इस रूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। मां चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। वे खड्ग, त्रिशूल, गदा सहित कई अन्य शस्त्रों से सुसज्जित हैं। मां का यह चंद्रघंटा रूप शुक्र ग्रह का स्वामी है। मां चंद्रघंटा की पूजा से प्रेम अथवा वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियों का नाश होता है। इसी के साथ शुक्र से संबंधित दोषों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं नवरात्रि का चौथा दिन, देवी कुष्मांडा। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन मां पार्वती के कुष्मांडा रूप की आराधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती सिद्धिदात्री रूप लेने के बाद वे ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करने के लिए सूर्य के केंद्र में स्थित हुई। मां कुष्मांडा सूर्य को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं, इसलिए भगवान सूर्य का शासन देवी कुष्मांडा द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मां कुष्मांडा की आराधना से सूर्य के सभी दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। मां कुष्मांडा की सवारी शेर है और उनकी अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्र सहित माला, कमल और अमृत कलश होता है। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेंगी सबसे पहले। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं नवरात्रि का 5वां दिन, देवी स्कंद माता का दिन। दोस्तों, इस दिन नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना के लिए उत्तम माना गया है। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन या संडानन के नाम से भी जाना जाता है, इनके जन्म के बाद मां पार्वती के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। मां के इस रूप की चारों भुजाएं हैं और उन्होंने अपने दाएं हाथ में भगवान कार्तिकेय को थामा है, वहीं 2 अन्य हाथों में
कमल के फूल और एक हाथ वर मुद्रा में है। बुद्धि और ज्ञान के ग्रह बुध पर देवी स्कंद माता का शासन है। माँ स्कंद माता की पूजा से बुध जनित दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी का दिन। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार राक्षस महिषासुर से जनमानस को मुक्ति देने के लिए देवी पार्वती ने माँ कात्यायनी का रूप धारण किया। माता के इस स्वरूप को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पूजा जाता है। माँ कात्यायनी वैदिक ज्योतिष में अमृत समान माने गए गुरु ग्रह पर शासन करती हैं। माँ कात्यायनी की आराधना से गुरु के दोषों का निवारण होता है और गुरु को मजबूती मिलती है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं नवरात्रि का सातवां दिन, माँ कालरात्रि का दिन। दुष्टों पर काल की तरह बरसने वाली माँ कालरात्रि की आराधना नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। दोस्तों जब माँ पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों के संहार के लिए अपनी बाहरी सुनहरी त्वचा को हटाया और खुद को कालरात्रि के रूप में प्रकट किया। कालरात्रि माता पार्वती का सबसे उग्र स्वरूप है। घने अंधकार के सामान रंग लिए माँ कालरात्रि की सवारी गधा है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में तलवार और दूसरे में लोह अस्त्र है। वहीं एक हाथ अभय मुद्रा और वहीं दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। ग्रहों में न्यायाधीश शनि पर माँ कालरात्रि का शासन है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना से शनि से संबंधित सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों आगे बात करते हैं नवरात्रि का 8वां दिन, माँ महागौरी का दिन। दोस्तों नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। माँ महागौरी की 4 हाथ हैं, एक हाथ में डमरू, दूसरे में तलवार, वहीं तीसरा अभय मुद्रा और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार माँ महागौरी को राहु ग्रह का स्वामी माना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की विधिवत पूजा अर्चना से राहु से संबंधित दोषों को नाश होता है। दोस्तों अब बात करते हैं नवरात्रि का 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री का दिन। दोस्तों नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्रिका की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनके 4 हाथ हैं और वे कमल पुष्प पर विराजमान हैं। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह की स्वामी हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा केतु से संबंधित सभी दोषों को समाप्त करती हैं। तो दोस्तों यह थे नवरात्रि के 9 दिनों की सभी देवियों की पूजा अर्चना। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही सभी देवियों की कथा पूजा विधि को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बाकी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।